वेलकम स्टूडेंट्स, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपको याद होगा इससे पहले मैंने वीडियो दी थी आत्मकथ्य, जो मैंने आपको समझाया था। तब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस थे वो भी मैं हैंड टू हैंड डिस्कस करता हुआ गया था। अभी मैं आपको चैप्टर की जो अंदर से लाइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, उन्हें भी डिस्कस करूंगा आपसे आंसर के तौर पर, और जो आपके चैप्टर बेस्ड जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। आप केवल इस वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, निश्चित तौर पर आपको ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन इसका बचने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, जो चैप्टर बेस्ड लाइन्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। पहले यहां पर एक आपको याद होगा एक लाइन आई है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यह विडंबना, यह बड़े दुख की बात है। अरे सरल थे, अरे सरल जीवन, क्योंकि कवि का जीवन बड़ा अभावों का जीवन है। अभाव जानते हैं, अभाव होता है जो जीवन में कमियां रही हैं, जिनके जीवन में बहुत सारे दुख रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे सरल थे, अरे सरल जीवन। अगर मैं अपना आत्मकथ्य लिखता हूं तो यह विडंबना है, ये बड़े दुख की बात है कि मैं अपने सरल जीवन के बारे में लिखूंगा, लोग उन्हें सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर मेरा मलिन उपहास करेंगे। ऐसा मैं नहीं चाहता। नेक्स्ट आता है यहां पर, जय आपने देखा होगा मधुर चांदनी रात का जिक्र किया है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहां कवि के जीवन में आता है कि कवि के जीवन में मधुर चांदनी रातों का क्या महत्व है। मधुर, उसके जीवन में अभाव रहा है, कमियां रही हैं, दुख रहा है, और आप सब जानते हैं मधुर चांदनी रात का अर्थ है सुख के दिन। तो जो प्रेमिका के साथ बिताए हुए कुछ दिन है वो है उसके जीवन की मधुर चांदनी रात, जिनका वो जिक्र करना नहीं चाहता। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। एक लाइन आई थी उसके अंदर, उसमें है स्मृति को पाथेय क्यों कहा गया है। उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? प्रेमिका की। मैंने पाठ जब पढ़ाया था तब आपको बताया था वहां पर, उसकी स्मृति पाथेय बनी। उसकी मीन्स प्रेमिका की स्मृति ने पाथेय का काम किया। पाथेय का काम कैसे किया? यहां पर ऐसा माना जाता है, मैंने आपको बताया भी था, पाथेय मीन्स होता है संबल या सहारा। जो हम सफर में, कभी लंबे सफर में चलते हैं तो खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, उससे हमारा कठिन से कठिन सफर भी हमारा आसान हो जाता है। यहां पर प्रेमिका की याद ने उनके जीवन की जो कठिनाइयां थीं उन्हें कम किया, और कठिन जो लंबा जीवन था उसमें उसने पाथेय का काम किया, उनके जीवन को थोड़ा सा आसान बना दिया। उसकी याद के सारे उन्होंने अपने लंबे जीवन को गुजार दिया, अभावों को, कमियों को सहन किया है अपनी प्रेमिका की याद के सारे, तो उसे उन्होंने कहा है पाथेय। और लास्ट लाइन है इस चैप्टर की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी आती है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो मौन व्यथा है वो थककर सो गई है, क्योंकि दुख, व्यथा मीन्स दुख, उन दुखों ने बड़ा लंबा सफर तय किया है जयशंकर प्रसाद के साथ। पूरा जीवन उनके जीवन में दुख रहे हैं, कष्ट रहे हैं, कठिनाइयां रही हैं। अभी उन्हें जगाने का सही समय नहीं है, क्योंकि कभी उन्हें याद करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि वो अपना आत्मकथ्य लिखेगा तो फिर निश्चित तौर पर उन्हें याद करेगा, इसलिए वो उन व्यथाओं को, उन कष्टों को याद करना नहीं चाहता। इस तरह से ये चैप्टर की लाइंस मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आगे जब हम एक्सरसाइज में जाते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा कि कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता कि यदि वो आत्मकथा लिखेगा तो उसके अंदर उसे यथार्थ लिखना पड़ेगा। यथार्थ का मतलब होता है सत्य। यदि वो अपना जीवन का कुछ भी लिखेंगे, जीवन के बारे में लिखेंगे, तो यथार्थ लिखना पड़ेगा, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने जीवन के कोई भी हिस्सा हो उसके बारे में लिखेंगे तो सत्य लिखेंगे। नंबर 2, जब वो यथार्थ लिखेंगे तो ऐसे लोगों का जिक्र भी उन्हें करना पड़ेगा जिनके कारण उनके जीवन में दुख आए हैं। ऐसा अगर नाम लिखेंगे तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा और तीसरा, वो ये मानते हैं कि उनके जीवन में अभाव रहे हैं, कमियां रही हैं, दुख रहे हैं, उनका जीवन बड़ा साधारण जीवन रहा है, सरल जीवन रहा है, उसे लिखकर वो अपना उपहास नहीं कराना चाहते। यदि लोग उन्हें सुनेंगे तो लोगों के अंदर भावनाएं नहीं आएंगी, बल्कि लोग उन्हें सुनकर उनका उपहास करेंगे, इसलिए वो आत्मकथ्य लिखने से बचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कवि ऐसा क्यों कहता है। आपको याद होगा, जस्ट मैंने अभी ये लाइन डिस्कस की थी, अभी समय भी नहीं। कभी अभी समय किस चीज का समय नहीं मानता? उन व्यथाओं को जगाने का, क्योंकि व्यथाएं जयशंकर प्रसाद के साथ रही हैं, उन्होंने लंबा सफर तय किया है, बड़े जीवन में दुख भोगे हैं, इसलिए उन व्यथाओं को अभी जगाने का सही समय
नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट आता है उसकी स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। यह भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि प्रेमिका की याद ने उनके कठोर सफर को, कठिन सफर को, अभावों के सफर को पाथेय का काम करते हुए सहारा दिया है। उनके जीवन में थोड़ी सी आसानी उनके जीवन को बनाई है। उनका कठिन जीवन उस प्रेमिका की याद के सहारे थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा सुख के दिन आए भी जीवन में, तो उनसे थोड़ा सा सहारा मिला, और संबल होता है, सहारा होता है इस पाथेय का अर्थ। तो इस पाथेय मीन्स संबल के सहारे उन्होंने अपने जीवन को काट दिया है। नेक्स्ट आता है भाव स्पष्ट कीजिए, वो मैंने आपसे कर दिए हैं। क और ख इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर में मैं ऑलरेडी से डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट आता है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि के जीवन में अभाव रहे हैं, कमियां रही हैं, दुख रहे हैं। वो उस ऐसे समय में जहां उसके जीवन में सदैव दुख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से अगर आप ये कहें कि अपने जीवन की उज्जवल गाथा सुना दीजिए, मधुर चांदनी रात के समान जो थोड़े से सुख के दिन आए थे उनके बारे में जिक्र कर दीजिए। कभी कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन के अभावों को, कमियों को, दुखों को मैंने भोगा है। इस समय दुख में, इस समय उज्जवल गाथा जो थोड़े से सुख के दिन आए थे, प्रेमिका के साथ बिताए हुए उज्जवल चांदनी रात के समान, उनको जिक्र करना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, उन्हें आप कॉन्टेक्ट जो मेरी किताबें हैं वहां से आराम से आप वहां से नोट कर सकते हैं, उन्हें मैं यहाँ पर जिक्र करना नहीं चाहता। एंड लास्ट है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, कवि ने सुख पाया ही नहीं है, या जीवन में अगर कहूं तो कवि के जीवन में सुख केवल स्वप्न के समान रहे थे, या मैं कहूं कि कवि ने सुख केवल स्वप्न में ही पाए। और हम सब जानते हैं स्वप्न कभी सच नहीं होता, स्वप्न में देखा हुआ जो हिस्सा है वो सच नहीं है। और कब हम सब स्वप्न देखते हैं, सुख का स्वप्न देखते हैं और आंख खुल जाती है और दिन निकल आता है, ये हमारी आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। तो कभी कहता है कि स्वप्न में मैंने जो सुख भोगा, सुख पाया, सुख की अपेक्षा की, वो सुख मुझे केवल स्वप्न में ही मिला। जीवन में मैंने अपने जीवन में सुख नहीं पाया। क्षणिक सुख मेरे जीवन में आए थे, जो प्रेमिका के साथ बिताए हुए दिन थे। कभी कहता है वो सुख का स्वप्न था जिसे मैं आलिंगन करना चाहता था, जिसे मैं पकड़ना चाहता था, वह मुझसे मुस्कुराकर दूर चला गया। इस प्रकार से अगर आप बात करें तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ जो आत्मकथ्य है, इसके कुछ आंसर्स आप इस आधार पर अगर तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी लोगों को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए विवेक शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर, और मुझे लाइक जरूर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक।